मेरे प्यारे विद्यार्थियों, YouTube के आसान ट्रिक चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास के कुछ प्रमुख ग्रंथों के विषय में बात कर रही हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और जिनको अक्सर करके हर एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे देखिए, मैं पहले आप लोगों को बता दूं कि मैं बात किस विषय में कर रही हूँ या किस विषय में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास हम बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ और उन प्रमुख ग्रंथों के विषय में। हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, ठीक। यहाँ पर आप लोग क्या कर लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख ग्रंथ जो कि अक्सर हर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। प्रमुख ग्रंथ, देखिए मैं बात करूंगी सबसे पहले ग्रंथ के विषय में, जो फ्रेंच भाषा का प्रथम ग्रंथ माना गया है, फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना गया है। जैसे देखिए, गारसा द तासी, ठीक, ये लेखक का नाम है, गारसा द तासी। और इनकी रचना देखिए, इस्तवार द ला लिटरेव्यूर देखिए मैं इनको अलग अलग कर दी, द ला थोड़ा नज़दीक हो गया, लिटरेव्यूर यहाँ पे होगा एंदुई हिंदुस्तानी। अब देखिए, इसको आप लोग याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए आप लोगों को मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे व्यंजन वर्ड जो है क से ज्ञ तक होता है, तो क, ख और ग, तीसरे वर्ड से जिसका नाम है गारसा द तासी, उनकी रचना ई यानी अ, आ और छोटी ई, उनकी रचना का नाम ई से शुरू हो रहा है। बस एक छोटी सी ट्रिक आप लोग याद कर लेंगे ना, तो फिर ये कभी नहीं भूलेगा। तो गारसा द तासी लेखक हैं। इनकी कृति का नाम इस्तवार द ला लिटरेव्यूर। देखिए, इसको मैं फिर से अलग से लिख दे रही हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, ठीक। इसका रचना काल 1839 ईस्वी है। इनका रचना काल भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यह हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है, इसलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है और यह वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है, यह भी पूछा जा सकता है। इसमें से देखिए कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, तो इस्तवार द ला लिटरेव्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, या फिर इस्तवार द ला लिटरेव्यूर एंदुई हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, तो गारसा द तासी। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बना, प्रथम ग्रंथ, इसके लेखक गारसा द तासी, 2 क्वेश्चन बना। किस सन में इसकी रचना हुई है, 3 क्वेश्चन बना। और किस भाषा में रचना हुई है, 4 क्वेश्चन बना, ठीक। अब आइए अगला देखते हैं, अगले ग्रंथ को देखते हैं। देखिए, शिव सिंह सरोज नाम से एक ग्रंथ है। शिव सिंह, हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। इसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर, और इसका रचना काल है 1883 ईस्वी। इसमें लगभग 1000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है।
जीवन वृत्त और उनकी रचनाएं वर्णित हैं। इसकी यही विशेषता है। शिव सिंह सरोज द्वारा लिखित शिव सिंह सेंगर 1883 ईस्वी में लिखी है। इसमें 1000 कवियों के जीवन वृत्त और उनकी रचनाओं का वर्णन है। बस अब अगली रचना आप लोग देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन, इनकी रचना का नाम ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। गार्सा दतासी की रचना और जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना में देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न। द मॉडर्न मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए मैं धीरे धीरे लिख रही हूँ, इससे आप लोग उबिएगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे लिख रही हूँ। आप लोग इसको पढ़ते जाइए तो ये ऐसा याद हो जाएगा कि फिर ये आप लोगों को कभी नहीं भूलेगा। इसकी रचना 1888 ईस्वी में हुई है और इसकी विशेषता है कि इसमें कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है और काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया है। पूर्व रचनाओं को आधार स्रोत बनाया गया है। तो देखिए इसमें काल क्रमानुसार, कवियों का काल क्रमानुसार वर्णन, काल क्रमानुसार वर्णन, काल विभाजन का प्रथम प्रयास, ठीक, काल विभाजन का प्रथम प्रयास, काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया गया। इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करते हुए चलिए, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए आप लोग, मिश्र बंधु की रचना है मिश्र बंधु विनोद। इसकी विशेषता है कि इसमें 5000 कवियों को स्थान दिया गया, काल विभाजन का पहला प्रयास। देखिए वहाँ पर कवियों का काल क्रमानुसार काल विभाजन का प्रयास किया गया और यहाँ पर काल विभाजन का पहला प्रयास, यहाँ पर भी काल विभाजन का पहला प्रयास किया गया। ठीक, काल विभाजन का प्रयास। बहुत ज़्यादा नहीं लिखती हूँ कि आप लोग समझते हुए चलिए। ओके, तो इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है, आप लोग जानते हैं। ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास आप लोग जानते हैं। हो सकता है कैमरा थोड़ा सा ब्लैंक कर रहा हो, अभी मैंने बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं किया है पढ़ाने का, लेकिन आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ाइए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो भाई। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना हिंदी साहित्य का इतिहास है और इस मैं लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ भूलता नहीं है। आचार्य